अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक मज़ीद हॉरर और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? तो आज का किस्सा ये है कि मैं और मेरी बेगम हम जब शादमान में रहते थे तो रात में हम अक्सर जो वहाँ पे एक पार्क है मस्जिद के साथ, बहुत मशहूर पार्क है, फैमिली पार्क है। वहाँ पे हम हमारा जो बेटा है अब्दुल रहमान, उसको लेके हम जाते थे। वहाँ पे झूले वगैरह लगे हुए होते थे तो वो वहाँ पे जाके एंजॉय करता था, झूले जंपिंग वगैरह के अंदर। और गर्मियों के दिन थे और वहाँ पे लाइट चली जाती थी तो हम वहाँ पे जाके थोड़ी देर बैठते थे, हवा खोली करते थे और फिर ये अब्दुल रहमान झूलों में झूल के और हम बातें करते हुए वापस आ जाते थे। तो एक दिन हुआ ये कि इसी तरीके से हम अपने रूटीन के मुताबिक लाइट गई तो लाइट जाने के बाद अब हम पार्क में पहुंचे। वहाँ पे अब्दुल रहमान ने वहाँ पे झूले वगैरह थे, वो झूले। किस टाइम जाते थे आप? हम 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे, गर्मियों के दिन थे, मेरे ख्याल से जून या जुलाई का महीना। तो उसके अंदर हम वहाँ पे जाके इंजॉय करते थे, अब्दुल रहमान भी इंजॉय करता था। तो जब हम वहाँ पे गए तो अब्दुल रहमान जो था वो झूलों पे बैठ गया और उसने झूले झूले। फिर वो जंपिंग की तरफ आ गया। जंपिंग का उनका थोड़ा सा मुख्तलिफ अलग रखा हुआ था उन्होंने झूलों से। तो जब उस दिन वो जंपिंग खाली थी, मतलब मोस्टली उसके अंदर बच्चे जंपिंग कर रहे होते थे, तो उस दिन वो जंपिंग खाली थी। और लोग अब थे जो लोग थे अच्छा खासा वहाँ के जो आसपास के लोग वो वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन जो जंपिंग का एरिया था वो कोई इतना सन्नाटे में नहीं था, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने सेपरेट करके रखा हुआ था। तो उसके अंदर अब्दुल रहमान को मैंने जो है वो जंपिंग के लिए भेजा। तो मुश्किल से 2 मिनट ही गुजरे होंगे कि अब्दुल रहमान ने थोड़ा सा छोटा बच्चा वो अकेले आया और उसने अपने शूज़ वगैरह उतारे और वो खुद ही जंपिंग के अंदर चला गया। उस वक्त मैं थोड़ा दूर क्या था। उम्र होगी उस वक्त आपके बच्चे की? उस वक्त अब्दुल रहमान होगा मेरे ख्याल से 5 साल, सही 4 या 4.5 5 साल का होगा। तो वो जंपिंग कर रहा था अब्दुल रहमान। अब उसके साथ एक और बच्चा भी आ गया जो कि जिसके ना अम्मा का पता था, क्योंकि वालिदैन जो होते हैं वो साथ में ही खड़े होते थे, क्योंकि बच्चे अंदर जंपिंग कर रहे हैं कहीं चोट वगैरह लग जाए। वो बच्चा था अकेला। और वो बच्चा जो था वो जंपिंग करते, जब मैं करीब आया अब्दुल रहमान के और मेरी वाइफ, हम कुछ खरीदने के लिए गए थे, जब वापस आए तो देखा वो एक और बच्चा भी उसके साथ जंपिंग कर रहा था। तो जब मैंने उसको देखा तो वो बच्चा जो था वो ज़मीन पे आते ही नहीं था और ज़मीन पे आने से पहले ही जंप कर लेता था, यानी कि वो हवा के अंदर ही था। बस वो हवा के अंदर ही जंपिंग कर रहा था और वो अब्दुल रहमान के साथ एंजॉय कर रहा था, फन कर रहा था। तो जब मैंने देखा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये कोई इंसान का बच्चा नहीं है, ये तो जो है वो किसी आपका बेटा डर नहीं रहा था नहीं, उससे? उसको तो आइडिया ही नहीं था ना कि ये, वो तो बच्चा ही समझ रहा था कि ये बच्चा ही है। तो वो हवा के अंदर ही उछल रहा था, उसके पैर जमीन पे लगते ही नहीं थे। मतलब जंप तो तब होता है ना कि पैर जमीन पे लगे फिर उठ जाए। तो देखने में आम बच्चों जैसे दिखने में सेम टू सेम आम बच्चों जैसा था, लेकिन वो उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी थी जो कि अनडिफाइनेबल है, मतलब वो नॉर्मल मुस्कुराहट नहीं थी। और वो आम आदमी अगर उसको देखेगा तो वो बच्चा ही समझेगा, और वो था भी बच्चा, लेकिन बस वो इंसान का नहीं था। तो वो बच्चा जो था वो अब्दुल रहमान के साथ जंपिंग कर रहा था। जब मैंने उसको देखा तो मैंने अब्दुल रहमान से कहा कि अब्दुल रहमान तुम बाहर आ जाओ। तो उसने मेरी तरफ बहुत उस बच्चे ने, जो दूसरा बच्चा था, उसने बहुत अजीब तरीके से ना, उसको पसंद नहीं आई कि वो अब्दुल रहमान को मैं बाहर बुला रहा हूँ। तो उसने बहुत अजीब तरीके से ना मेरी तरफ देखा और वो उछलते उछलते जो उसके मुंह पे मुस्कुराहट थी वो एकदम ही ख़त्म हो गई, मतलब वो सीरियस हो गया। लेकिन वो जंपिंग करता रहा। अब्दुल रहमान ने कहा कि अभी मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, अभी मैं जंपिंग कर रहा हूँ। तो 1-2 मिनट गुजरे, मैंने अब्दुल रहमान से कहा अब्दुल रहमान तुम बाहर आ जाओ। हमने अब्दुल रहमान को लिया और दूसरी तरफ वो एक और था, वो आंखों पे चश्मा लगा के वो कोई गेम होता है वो करने लगे। तो देखा वो बच्चा अब्दुल रहमान के साथ साथ ही चलने लगा और उसके कोई कोई फैमिली, कोई पेरेंट्स कोई नज़र नहीं आ रहे थे। हमने मैंने उस वक्त बेहतर ये समझा कि भैया घर चला जाए, क्योंकि ये कुछ सही नहीं है।
जब हम भाई घर पे आए तो अब्दुल रहमान को हार्डली आधे घंटे के बाद बुखार चढ़ गया तेज, और अब्दुल रहमान की तबीयत हो गई खराब। उस वक्त अब्दुल रहमान की उम्र 4 साढ़े 4 साल की होगी। तो जब अब्दुल रहमान की तबीयत खराब हुई तो मेरी बेगम ने कहा कि इसको पैनाडोल दे देते हैं या कल इसको डॉक्टर आपकी वाइफ को भी नजर आ रहा था वो बच्चा? अब इसकी मेरी बेगम को नजर आ रहा था, लेकिन वो उसको एज अ बच्चा ही ट्रीट कर रही थी कि ये बच्चा ही है। थोड़ी देर के बाद जब वो तकरीबन 12 साढ़े 12 1 बजे हम सोने के लिए लेटे तो वो बच्चा हमारे कमरे में मौजूद था, और अब्दुल रहमान जो था उसको बुखार हो रहा था और वो सो गया था। सो के जब वो तो दोबारा जब कमरे में मतलब आपने कब महसूस किया कि कमरे में मौजूद है और अब्दुल रहमान को और आपकी वाइफ को नजर आ रहा था वो बच्चा? अब्दुल रहमान को नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अब्दुल रहमान की जो एक्टिविटीज थी या उसकी बात करने का स्टाइल बहुत डिफरेंट हो गया था। तो वो हमारे बेड के साथ थोड़ा बता सकेंगे? हाँ। मसलन कैसे हो गया था कि क्या मतलब क्या कुछ कह रहा था, कुछ अलग से कोई हाँ, बात कर रहा था? वो ये कि अब्दुल रहमान वो बच्चा जो था वो जब हमने लाइट बंद करी तो एक नाइट बल्ब हमने जलाया, तो वो एक बच्चा जो था वो ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ा हुआ था, जो कि हमारे बनने से पैरों की साइड पे हमने ऐसे ड्रेसिंग टेबल रखी हुई थी, तो वो वहाँ पे खड़ा हुआ था। उसके बाद मैं जाग ही रहा था तो तकरीबन 2:30-3 बजे अब्दुल रहमान उठा और अब्दुल रहमान को ऐसे बुखार वगैरह चेक करने के लिए कोशिश करी। तो इस मेरी बेगम ने कहा कि इसको ना कल डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो अब्दुल रहमान बहुत अजीब तरीके से मुस्कुराया और कहने लगा कि डॉक्टर के पास ले जाके भी देख लो। 4 साल का बच्चा इस हाँ, तरह की बात कहने लगा कि अब्दुल रहमान ने कहा कि अब आप डॉक्टर के पास ले जाके भी देख लो। तो मेरी बेगम को ये बात सुन के बहुत अजीब सा लगा कि मतलब जिस तरीके से उसने कहा ना, तो वो काफी सरप्राइज सी हुई कि ये ऐसी बात क्यों कर रहा है। छोटे बच्चे इस तरह की बात और ये बात कह के वो मुस्कुराने लगा। उसके मुस्कुराने के अंदर थोड़ा सा ना वो था, मुख्तलिफपन था, मतलब बच्चा है तो ऐसा शैतानी मुस्कुराहट के मस्खरापन कि ये भी करके देख लो। तो मेरी बेगम किचन में गई कुछ काम करने के लिए, तो मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, उसको हमें तंग ना करो, बच्चे को बुखार हो गया। तो कहने लगा मैं तो खेलने के लिए आया हूँ। लिटरली मतलब ये कोई बना हुआ किस्सा नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है। मैंने कहा तुम इसको तंग नहीं करो, इसको बुखार हो रहा है। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, जिन लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी, तो जो मेरे भाई हैं ये जन्नात से बात कर सकते हैं, इनको नजर भी आता है, इसलिए ये इतनी आसानी से इस चीज को ट्रीट कर पा रहे थे। मतलब मेरे लिए नॉर्मल सी बात है, और उस दिन के बच्चे को भी मालूम था कि मैं उसे देख सकता हूँ। सही। इंसान की आंख जो है ना वो हर वक्त नहीं खुली होती। ये अल्लाह ने ताकत दी है कि कभी कभार आपका पर्दा हटता है और आप देख सकते हैं, लेकिन अगर 24 घंटे आप जो है वो इन चीज़ों को देख सकें तो अगर कोई इंसान देखने लग जाए तो वो बावला हो जाएगा। तो अल्लाह ने कुछ पावर्स जो है, स्पेशल पावर कुछ लोगों को दी होती है, वो कभी कभार देख लेते हैं। तो उसके अंदर शायद एक गॉड गिफ्टेड है, अल्लाह ने मुझे भी दी है। तो मैंने उस बच्चे से कहा कि भाई तुम तंग नहीं करो, तुम चले जाओ यहाँ से। कहने लगा मैं खेलने के लिए आया हूँ और मैं तो खेलूंगा। और अब्दुल रहमान को तकरीबन 103-104 बुखार उस वक्त हो रहा था। तो इतने में ये बात हो रही थी, तो मेरी बेगम को भी कुछ आइडिया है कि मैं इस किस्म की बातें करता हूँ तो कुछ ना कुछ होता है। तो उसने कहा कि भाई तुम्हें क्या चाहिए हम दे देंगे, और मुर्गी का सदका कर देते हैं और ये कर देते हैं। तो वो अब्दुल रहमान हालांकि उससे बोला तक नहीं जा रहा था, उसमें भी वो बोले ये भी करके देख लो। ये उसने अब्दुल रहमान ने कहा कि मुर्गी का सदका देना चाह रहे हो, ये भी दे के देख लो। फिर मतलब वो किसी तरीके से जाने को हाँ, जाने को तैयार नहीं था, वो खेलने के लिए आया था। वो उसने कहा कि मैं खेलने के लिए आया। अगले दिन जब सुबह हुई तो फिर अपने तरीके से उसको इलाज विलाज किया अब्दुल रहमान का, और तकरीबन 1 हफ्ता लगा। अच्छा। उसको सही करने में, मतलब नॉर्मल करने में तकरीबन 1 हफ्ता लगा। फिर हमने वहाँ पे जाना तर्क कर दिया
के यहाँ पे जाना सही नहीं है, क्योंकि पार्क वगैरह होते हैं, फैमिली पार्क तो होते हैं, लेकिन कभी कभार उस पार्क में तो हम लोग भी काफी जाते थे, क्योंकि शादमान के इलाके में अक्सर लाइट चली जाया करती थी, और जून जुलाई की छुट्टियां होती थी तो मेरी खाला के 2 बच्चे हमारी मेरे भाई की उम्र के और मेरी उम्र के होते थे, तो हम लोग अक्सर वहाँ रात में चले जाया करते थे। अब जाती थी लाइट कोई रात 10 से रात 12 बजे तक, तो हम लोग वहीं चले जाते थे। काफी सारे लोग होते थे वहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग तो चारों ऐसे इधर उधर भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, बाकी बड़े बैठ जाते थे। वहाँ पे काले जादू की चीजें पड़ी हुई लोग फेंक देते थे, शायद क्या करते थे वल्लाह आलम, लेकिन वो पड़ी हुई होती थी, और अगर कोई किसी को नहीं पता कोई हाथ लगा ले, कोई बच्चा उठा ले, तो उन पे भी इस तरह उसके असर तो होता ही होगा, कुछ ना कुछ बुरे असरात हो ही जाते हैं। बिल्कुल उस पर असरात भी रहते हैं। बस ये है कि वो छोटे बच्चों का ख्याल रखें। बाकी आज का किस्सा यही था, आप लोगों को पसंद आया हो तो अच्छी बात है। बाकी जो लोग बिलीव करते हैं उनको मालूम है कि ऐसा होता है, जो लोग बिलीव ही नहीं करते उनके लिए एक आम सी बात है। तो बस इतना ही कहेंगे कि अपना बच्चों का अपना ख्याल रखें और अल्लाह की दुआ मान में रहें। जज़ाकल्लाह।